क्या अब यूएस में जन्म लेने पर भी यूएस की नागरिकता नहीं मिलेगी? मैं भारत में पैदा हुआ, मैं भारत का नागरिक हूँ। वो अमेरिका में पैदा हुआ है, वो अमेरिका का नागरिक है। आमतौर पर अगर आप किसी को भी बताएंगे कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ तो वो आपको उसी देश का नागरिक भी समझेगा। आप जिस देश में पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली आपको उसी देश की नागरिकता मिल जाती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति को, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छा नहीं लग रहा है। बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेने के बाद यूएस में जन्म लेने वाले गोरों को भी यूएस की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने एजेंडा का खुलासा किया। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकलने का प्लान दोहराया। हालांकि इस दौरान उन्होंने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने की भी योजना का जिक्र किया, जो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन में शामिल है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है, जब वो पैदा होता है उसे ऑटोमेटिकली अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता पिता उनके पास किसी भी देश की नागरिकता हो। ट्रंप ने कहा कि फिलहाल होता यह है कि जब भी महिलाएं 7 से 8 महीने प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अमेरिका में बच्चे की डिलीवरी करवाने आ जाती हैं। अमेरिका में शुरू हुए इस चलन को बर्थ टूरिज्म नाम दिया गया है और इसका काफ़ी गलत फ़ायदा भी उठाया गया। इससे अमेरिका पर काफ़ी बोझ बढ़ता है। बता दें कि इसी के चलते ट्रंप ने साल 2020 में प्रेग्नेंट महिलाओं को वीज़ा देना भी कम कर दिया था और कई रुकावटें पैदा कर दी थी। बहरहाल अब अगर डोनाल्ड ट्रंप जन्मसिद्ध नागरिकता खत्म करते हैं तो उनके इस फैसले का असर उन अमेरिकी नागरिकों के अधिकारों पर छिन पड़ेगा और उनके अधिकार छिन जाएंगे जिनके माता पिता के पास अमेरिका में वैध दस्तावेज नहीं है। कहने का मतलब है कि आप फिलहाल अमेरिकी नागरिक हो सकते हैं, आप सालों से अमेरिका में काम भी कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके माँ बाप के पास अमेरिका में आने के वैध दस्तावेज नहीं होंगे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, तो आपकी नागरिकता भी छिन सकती है और छिन जाएगी। आपने अमेरिका में आकर जो नाम कमाया है वो धरा का धरा रह जाएगा और ऊपर से आपको देश निकाला भी दे दिया जाएगा। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप के फैसले का भारतीय मूल के लोगों पर भी बड़ा असर हो सकता है। अपने बच्चे के लिए एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश में, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए या पढ़ाई के बाद नौकरी या बिजनेस शुरू करने के लिए भी कई लोग अमेरिका आते हैं। सब लीगली आए हों ये ज़रूरी नहीं है, और मान लीजिए सब लीगली गए भी हैं तो हो सकता है कि इतने सालों में कोई दस्तावेज गुम हो गए हों या गायब हो गए हों। ऐसे में अब अगर माँ बाप को कागज़ नहीं मिलेंगे तो उनके बच्चे को भी बाहर भेज दिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। अब देखिए, सबके बाद एक सवाल ये बनता है कि अमेरिका की नागरिकता आखिरकार मिल कैसे सकती है। इस सवाल का जवाब हमें यूएस एम्बेसी की वेबसाइट पर मिलता है। एम्बेसी के मुताबिक 3 तरीके से आपको अमेरिका की नागरिकता मिल सकती है। पहला है अमेरिका में जन्म, दूसरा है आपके माता पिता में से कोई एक अमेरिका का नागरिक हो, और तीसरा है नेचुरलाइजेशन यानी नागरिकीकरण। नेचुरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में समझाएं तो ये कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत गैर नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। नेचुरलाइजेशन के 10 स्टेप्स होते हैं। इसके तहत सबसे ज़रूरी स्टेप होता है अमेरिका की परमानेंट सिटीजनशिप मिलना, यानी ग्रीन कार्ड मिलना। ग्रीन कार्ड के साथ आपको अमेरिका में रहने के साथ साथ काम करने की भी खुली आज़ादी मिल जाती है। अगर आपके पास परमानेंट सिटीजनशिप होती है तो आपको अमेरिका की नागरिकता के लिए भी अप्लाई करना आसान हो जाता है। अब कितने महीनों में या कितने सालों में आपको ग्रीन कार्ड मिलता है ये डिपेंड करता है। गौर करने वाली बात है कि इसके अलावा 2 और तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है। किसी अमेरिकी नागरिक से अगर आपकी शादी होती है तो आपको नागरिकता मिल जाती है। वहीं अगर अमेरिका में बड़ा निवेश आप करते हैं तो चांसेस रहते हैं कि अमेरिका आपको अपने देश की नागरिकता ऑफर कर दे। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो भी आपको अमेरिका की नागरिकता मिल जाएगी। बहरहाल अभी भी सबसे आसान तरीका जन्मसिद्ध नागरिकता का है। ट्रंप अगर इसके साथ खिलवाड़ करते हैं तो भारतीय मूल के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों का भी काफ़ी नुकसान होगा जो अमेरिका में काम की तलाश में आए हैं। ट्रंप ने अभी राष्ट्रपति पद की शपथ भी नहीं ली है, लेकिन उनके एजेंडा से लोगों को परेशानी शुरू हो गई है। जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर ये होनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर आपकी क्या राय है ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।